हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमने देखिए लहंगा ड्रेस बनाई है गोपाल जी के लिए। ये हमने 6 नंबर कान्हा को पहनाई है, लेकिन ये 7 को भी आ जाएगी और 8 को भी आ जाएगी। आप 5 नंबर को भी पहना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इसी तरह की ड्रेस आप राधा रानी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगती है और बनाना बहुत ईजी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर इन्हें आप किसी चौकी वगैरह बिठाएंगे तो इस तरह से नीचे घूम के बढ़िया सा फ्रिल आ जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 2 पीस लिए हैं। बकरम पेस्ट कर लिया है कपड़े में। 2 अलग अलग कलर के कपड़े हमने लिए हैं। इनकी चौड़ाई है 5.5 इंच और लंबाई है 19.5 इंच। तो दोनों पीस सेम साइज के हैं और दोनों में ही हमने बकरम पेस्ट कर दिया है प्रेस से चिपका के। अगर आपके पास प्रेस वाली नहीं है तो आप सिल भी सकते हैं। तो ये 2.5 इंच पर हमने मार्क किया। अब 2.5 का आधा करेंगे। 2.5 इंच का जो भी आधा आएगा तो इस पर सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। टोटल 1 इंच आना चाहिए। आधा आधा इंच पर हमने दोनों साइड निशान लगा लिया सेंटर से, और ये दोनों निशान हमने इस तरह से मिला लिए। तो एक कली हमारी बनके रेडी हो गई है। ये हमने नाप बना लिया है। अब इसी नाप से हम और भी कलियां कट कर लेंगे। दोनों फैब्रिक में हमें इसी से नाप नाप के कलियों को कट कर लेना है। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारी हर वीडियो से रेगुलर इस तरह से हमने सभी कलियों को मार्क कर लिया है, कट कर लिया है। इस तरह से हमें दोनों पीस की कलियां कट कर लेनी है। ये देखिए कर ली है हमने। तो अब हमने एक चौड़ी लेस ली है, उसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। पहले एक साइड से स्टिच करेंगे, फिर दूसरी साइड से। तो पहले हम एक साइड से सभी कलियों को स्टिच कर लेंगे, इसके बाद दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। तो अभी मैंने एक ही कलर की सारी कलियां साथ में स्टिच कर ली हैं, क्योंकि बाद में कटिंग तो करनी ही है। तो चाहे जैसे आप स्टिच कीजिए, चाहे एक कली वाइट की लीजिए, चाहे ब्लू की, चाहे तो सभी एक ही ब्लू कलर की या वाइट कलर की स्टिच कर लीजिए। तो चलिए हम सभी में लेस लगा लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। अब देखिए हमने सभी कलियों को जोड़ लिया है और अब हम कट कर लेंगे बीच से। एक्स्ट्रा लेस भी कट कर देंगे और सारी कलियों को अलग अलग कर लेंगे। दोनों साइड से सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया है। अब हमें 2 कलियों को लेना है। एक कली हमने अलग कलर की ली है और एक दूसरे कलर की। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा के जोड़ते जाना है। अब हम फिर से दूसरी कली लेंगे। 2 कलियां जुड़ गई हैं। अब तीसरी कली लेंगे, इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही करके हमें सभी कलियों को आपस में जोड़ लेना है। तो आप किसी भी साइज में बनाएं, पैटर्न यही रहेगा और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनके रेडी होती है। घर पर ही हैवी और फ्री ऑफ कॉस्ट बनके रेडी हो जाती है। तो ज़रूर बनाइए, इस जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी को पहनाइएगा। तो चलिए हम इनको जोड़ के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने सभी कलियों को जोड़ लिया है। अब छोटी छोटी सी प्लेट्स अगर बन सकती हैं तो बना लीजिए, क्योंकि कमर कम हो जाएगी ये, क्योंकि इसमें बकरम भी लगी है और कपड़ा भी थोड़ा सा मोटा है। अगर जितना हो जाए उतना हो जाए, नहीं तो फिर बाद में जो हम डोरी डालेंगे कुछ उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कमर पे प्लेट्स बनाते हुए छोटी छोटी और सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटे कपड़े पर तो मशीन चलती नहीं है। तो इस तरह से हमने इतना कर लिया। अब हम कमर पट्टी लेंगे। तो कमर जितनी आ रही है उससे करीब 2 इंच ज़्यादा कमर की पट्टी हम कट करेंगे और किनारे पर इस तरह से गोटा पट्टी लगा लेंगे। दोनों साइड ही हमें गोटा पट्टी अटैच कर लेनी है। दोनों साइड हमने गोटा पट्टी भी लगा ली है। अब हम कमर पट्टी जोड़ेंगे। देखिए अब हम कमर पट्टी जोड़ेंगे तो हमने देखिए कितनी 2 इंच चौड़ी कमर पट्टी हमें लेनी है और करीब 1-1 इंच हमने दोनों तरफ के लिए एक्स्ट्रा रखा है। तो अभी हमने पट्टी कट नहीं की है, लंबी सी पट्टी ले ली है और इसमें हम उल्टी साइड से इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। अब देखिए हमने एक साइड से पट्टी को जोड़ लिया है। अब हम लेंगे डोरी। तो डोरी के लिए देखिए हमने लेस की ही लटकन लगा ली है रेडीमेड डोरी में, और इसको पलट के सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इसी डोरी को हम रखेंगे इसमें कमर पट्टी में, एक तरफ से फोल्ड करेंगे, डोरी रखेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने कमर पट्टी इस तरह से
जोड़ लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करती है। और इस बात का ध्यान रखना है कि डोरी हमारी ना दबे, नहीं तो खिसकेगी नहीं और कमर टाइट भी नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरह से हमने देखिए कमर पट्टी जोड़ ली है। डोरी जितनी आपको टाइट करनी हो उतनी कर सकते हैं, टाइट या ढीली। तो कितना सुंदर लहंगा बन के रेडी हो गया है। आप इसे राधा रानी को भी पहना सकते हैं, लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं, और नवरात्रि पर देवी जी के लिए भी इस तरह का लहंगा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए हमारी एक पट्टी ये बच गई थी जो हमने इसी के लिए काटी हुई थी। तो इससे हम एक पीस निकाल लेंगे। इसका नाप बता देते हैं, करीब 2 इंच इसकी लंबाई है और 2.5 इंच लंबाई है और 2 इंच चौड़ाई है। अब इसमें हम गोटा पट्टी लगा लेंगे दोनों साइड से इस तरह से, और नीचे की साइड भी हमने गोटा पट्टी लगा ली है। लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही देखिए सिंपल तरीके से चोली भी बन के रेडी हो गई है। 3 साइड से गोटा पट्टी लगा दी है, ऊपर साइड हम डोरी लगा देंगे। तो उसके लिए हमने रेडीमेड ही डोरी ली है, उसको हम ऊपर रखेंगे और स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो इसको भी स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमने चोली भी स्टिच कर ली। अब इसको सेंटर में इस तरह से स्टिच कर देंगे, या फिर आप ऐसे ही पहनाना चाहें तो ऐसे भी पहना सकते हैं और बाद में स्कर्ट पहना दें। अगर लेकिन ऐसे खोने का डर रहता है तो मैं स्टिच कर दूंगी सेंटर में इस तरह से उल्टी तरफ से। और सिंपल सा लहंगा चोली हमारी माता रानी का बनके रेडी हो गया है। आप या माता रानी को पहनाएं, या लड्डू गोपाल को पहनाएं, या राधा रानी को पहनाएं, तरीका एक ही है बनाने का, किसी को भी पहनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।